नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका आईएएस पीसीएस संगम में। तो इंटरव्यू में जिसका भी रिज़ल्ट आया था, उनका इंतज़ार अब ख़त्म आया क्योंकि फ़र्स्ट फ़ेज़ का हमारे पास शेड्यूल आ चुका है, जो कि 21 ऑफ जनवरी से लेके 28वीं फरवरी तक ये शेड्यूल हमारे पास आ चुका है। तो इस ब्रैकेट में जितने भी लोग हैं वो लोग तैयार हो जाएं। तो हमें इंटरव्यू के बारे में बताना था, तो हमने सोचा कि सबसे पहले शुरू करते हैं जो कि बीपीएससी ने इंस्ट्रक्शन दिया है। पहले उस इंस्ट्रक्शन को क्लियर करेंगे, फिर हम अपनी बात रखेंगे। एक एक करके जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उसको देखते हैं हम सबसे पहले। देखिए, आपको जो इंटरव्यू का लेटर है वो आपको अलग से उपलब्ध होगा आपके टैब में, ठीक है। तो आपका जो बीपीएससी का लॉगिन था ना, आप लॉगिन करिए माई अकाउंट में, और वहाँ से डाउनलोड का जो विकल्प है इंटरव्यू लेटर का, आप वहाँ से इंटरव्यू लेटर अपना डाउनलोड करेंगे, ठीक है। ये सबसे पहला काम, इसके बिना आप नहीं जाएंगे, ठीक। यही आपकी पहचान होगी। दूसरी चीज़ कि आपका कैंडिडेचर है वो क्या है, पूर्णतः अपबौंधिक है। मतलब क्या है, ये प्रोविज़नल है आपका कैंडिडेचर, ठीक है, प्रोविज़नल है। मतलब आजकल बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं ना, लोग कोई गलत सर्टिफिकेट बना लेते हैं, कोई गलत जानकारी दे देते हैं। तो हो सकता है कि आयोग को उसके बारे में पता चले बाद में, तो ऐसी स्थिति में आपका कैंडिडेचर कैंसिल भी हो सकता है। अब देखिए, अगला चीज़ है, आप में को देखिए यहीं पे लिखा हुआ है साफ साफ कि आप इंटरव्यू के निर्धारित समय से 1 घंटा पहले वहाँ पे उपस्थित होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं हो कि आप इस चीज़ को बहुत कैजुअली ले रहे हो कि नहीं ठीक है, इंटरव्यू का ये टाइम है, 1 घंटा लिखा है तो क्या हो गया, आधा घंटा पहले जाएंगे तो भी हो जाएगा, है ना। 30 मिनट 35 मिनट पहले चले गए तो भी हो जाएगा। इस तरीके की चीज़ आप अपने मन में कृपया ना रखें, क्योंकि अगर आप इंस्ट्रक्शन का फॉलो नहीं करते हैं तो उनके पास पूरा अधिकार होगा कि वो आपको शायद अंदर भी ना जाने दें। इसलिए आप सेफ हैंड लेके चलिए। 1 घंटा लिखा है, आप 1.5 घंटा पहले चले जाइए, 1.5 घंटा पहले चले जाइए, 2 घंटा पहले चले जाइए, है ना। मतलब 2 से 1 के बीच में, ठीक है, वो थोड़ा सेफ हैंड रहेगा। उस हिसाब से देख के अपना आप चले जाइएगा। थोड़ा खा पी लीजिएगा, क्योंकि आप फिर अंदर जाइएगा, अंदर आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा, डिफरेंट उसमें जाइएगा, कमरे में जाइएगा, इंटरव्यू के लिए प्रेशर में रहिएगा। तो बेहतर है कि थोड़ा अपना कुछ पहले से खा पी के लाइट होके जाइए, ठीक। तीसरा चीज़ आपका क्या है कि वहाँ पे आपका लिखा हुआ है आपके स्वास्थ्य का परीक्षण कार्य होगा, ठीक है, इंटरव्यू के दिन ही। ये देखिए, जो हेल्थ चेकअप होता है ना, इसमें ज़्यादा कुछ पैरामीटर नहीं लेते हैं, आपका हाइट वेट यही सारा कुछ, बीपी वगैरह ये सब देखेंगे। हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन टेस्ट कर लें, लेकिन ये आपका इंटरव्यू खत्म होने के बाद ही करते हैं जनरली। आप इंटरव्यू खत्म करके एक हॉल से निकलिएगा तो सामने बोलेंगे कि आप जाके मेडिकल करा लीजिए, फिर वहाँ जाके आपको अपना मेडिकल कराना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ होता नहीं, तो इसको लेकर आप परेशान नहीं रहेंगे। फिर इसके बाद क्या है आपका, ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक सामग्री जो है नहीं लेके जाना है, ठीक है। तो इसका आप खासा ध्यान रखेंगे। जितने भी ये भाई हेल्थ वाले लोग हैं ना, हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस लोग, आप ये सब काम बिल्कुल नहीं करेंगे। ना ही इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर या कुछ भी, जो भी चीज़ है, ठीक है, मोबाइल वगैरह जो भी है, सब आप अब जो भी एक देखिए, इंटरव्यू में अगर आप जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो किसी ना किसी को लेके जाइएगा, ठीक है। अकेले जाने की इस तरह की क्रांति करने की कोशिश मत करिएगा। कोई साथ में रहते हैं तो बहुत सपोर्ट रहता है, ठीक है। और जो भी आपकी चीज़ें हैं ना, उसको आप निकाल के एक बैग में डालिए, उनको बैग हैंड ओवर करिए, उसके बाद आराम से आप चले जाइए, ठीक। इसमें देखिए अलग से ये इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि कोई भी परिजन आपके जो है वहाँ बीपीएससी कार्यालय में नहीं आएंगे। आजकल बहुत ट्रेंड चला गया था ना कि लोग गेट से अंदर घुस रहे हैं, बीपीएससी जहाँ लिखा हुआ है उसके सामने बैठ कर रील तील बनाने के चक्कर में लग गए, है ना। इन सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। पहले तो हालांकि अलाउ करते थे, उस एंटर करते ही एक जगह है वेटिंग एरिया, वहाँ बैठने देते थे, बट अब साफ साफ लिख दिया है कि नहीं बैठने देंगे। तो नहीं बैठने देंगे तो वो गेट के बाहर ही रहेंगे। तो बेहतर है भाई, उनको बता दीजिए ये इंटरव्यू टाइम है, आप गेट से अंदर चले जाए, थोड़ी देर वो वेट कर लेंगे। हो सकता है कोई चीज़ ज़रूरत पड़े ना पड़े, वो सब देख के वो वहाँ से निकल जाएँ, आसपास ही रहें, और जब आपका इंटरव्यू ख़त्म होने वाला टाइम हो तो अपना वहाँ वापस आ जाएँ, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जो इंस्ट्रक्शन आपको लिख के दे दिया गया है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको इसको फॉलो करना है, क्योंकि आपका जो डिसिप्लिन है उसको देखने का ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। तो यहाँ तो आप कहीं से मिस आउट नहीं करेंगे, ठीक है। ये हो गई आपकी पहली बातें कि जो आयोग के इंस्ट्रक्शंस थे उसकी बातें। अब देखिए, आयोग का जो इंस्ट्रक्शन था वो हमने बता दिया। अब हम लोग देखेंगे कि आपको ड्रेसिंग कैसी करनी है, ठीक है। ड्रेसिंग में सबसे पहले आप याद रखिए कि जो इंटरव्यू है ये आपके पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, और आपका अपीयरेंस जो है, अपीयरेंस आप किस तरीके से दिख रहे हैं, ये पहला इम्प्रेशन देता है आपके पर्सनालिटी के बारे में। तो आपकी ड्रेसिंग अच्छी होनी ही चाहिए, ठीक है। अब आपकी ड्रेसिंग कैसे दिखे, अजीमो शान शहंशाह नहीं दिखना है। बहुत झालर तालर लगा लिए, डिस्को डांसर बन के चले गए, हालांकि ये बोलने का कोई मतलब नहीं है, बट लिखने का मतलब ये है कि आपके जहन में ये चीज़ जाए कि आप ऑफिसर लाइक लुक होना चाहिए आपका, आप इंसान दिखे, डिसेंट लुक हो आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ आ जाती है कि भाई मेल कैसे ड्रेस करेंगे, और जो फीमेल है ये कैसे ड्रेस करेंगे। जो मेल हैं आप ध्यान दे लीजिए कि आप या तो सूट में रहिए, फॉर्मल्स में रहिए, ठीक है। फीमेल जो हैं आप बेहतर है
साड़ी सूट कुछ भी पहन सकती हैं, आपको इस तरीके से कोई परेशान होने वाली चीज़ नहीं है। आपको बस ये ध्यान देना है कि आपका जो हेयर है ना, मतलब बाल प्रॉपर ड्रेस्ड होने चाहिए। जैसे अगर मेल हैं तो बाल प्रॉपर कटा हुआ होना चाहिए, ठीक। और अच्छे से कंघी करके जाइए। हल्का ऑयल अगर यूज़ करना है तो हल्का ऑयल यूज़ कर लीजिए। चेहरा आपका सूखा रूखा ना दिखे, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, लिप बाम लगा लीजिए। फीमेल जो है बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करना है आपको। हल्का जो डिसेंट तरीका होता है कि नॉर्मल क्रीम वगैरह थोड़ा बहुत लगा लिया, है ना। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं दिखना चाहिए, लाइट इतना होना चाहिए कि आपको डिसेंट दिखा दे। इससे ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं करनी है, और ना ही बहुत ज़्यादा इधर उधर ढूंढना परेशान होना है, ठीक। तो ये बात होगी आपकी ड्रेसिंग के बारे में, ठीक। और जैसे ये होती है कि सूट के बारे में लोग पूछते हैं कि कौन सा सूट पहने, कौन सा टाई पहने। डार्क कलर सूट है, लाइट कलर टाई डाल लीजिए। और जनरली कोशिश करिए कि बहुत तड़क भड़क टाइप की आपका सूट ना हो। दोनों के लिए है, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। मतलब एक जनरल डिसेंट कलर हो गया कि हल्का लाइट ब्लू टाइप का, मतलब डार्क ब्लू टाइप का अगर है तो वो ठीक है, देखने में डिसेंट लगता है आपको। हल्का ब्लैक कलर है या ब्राउन कलर है, इस तरीके का थोड़ा डार्क कलर रहता है, उस पर लाइट का कॉन्ट्रास्ट लेके चल गए। देन अगेन भी भाई आपके शक्ल के हिसाब से कि आपका किस तरीके का वो है, शक्ल है, डार्क आपका वो है, कॉम्प्लेक्सन है, या आप फेयर हैं, उसको देखते हुए आप अपने हिसाब से कोई भी एक ड्रेस सेलेक्ट कर लीजिए। अभी कर लीजिए, लास्ट दिन के लिए मत रखिए। इसमें आप एक दिन अभी दे लीजिए, एक दिन जितना दिमाग लगाना है लगा लीजिए। सारा कुछ सेलेक्ट करके चूज़ करके ड्रेस अपना तैयार करा के उसको अभी रख दीजिए, ठीक है। अब आते हैं मेन इंटरव्यू वाले दिन। आपको क्या करना है, समय के पाबंद आपको होना ही होना है। तो ऑलरेडी लिख दिया है आपको कि 1 घंटे पहले आना है, लेकिन आप मार्जिन लेके चलेंगे, ठीक है। क्योंकि होता ये है कि वहाँ पे जाम बहुत लगता है ऐसे ही नॉर्मली, और इंटरव्यू के टाइम लोग गाड़ियों में भर भर के आएंगे। तो क्या होगा कि जाम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो 1 घंटा तो लिखा हुआ है, बट आप आराम से 2 घंटे के आसपास का मान के चलिए, 2 घंटा या 1.5 घंटा, ठीक है। 2 से 1.5 घंटा के पहले आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। अपना बढ़िया से खा के चलिए, प्रॉपर खाने का मतलब स्टॉक लेके चलिए पेट में, कि ऐसा ना हो कि अगले 3-4 घंटे आपको परेशान कर रहा है। ये ना कि जल्दी पहुँचने के चक्कर में आप खाने का कुछ इंतजाम किए ही नहीं, दौड़ दौड़ के वहाँ पहुँच गए और फिर वहाँ परेशान हो रहे हैं, खाली पेट रह गए, तो आपका इंटरव्यू वहाँ अफेक्ट होगा। ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। खाने का इंतजाम प्रॉपर देख लीजिए। आपके आसपास की जो घटनाएं हैं उससे उनका आपको वाकिफ़ होके जाना है। मतलब ये है कि थोड़ा सा न्यूज़पेपर देख लीजिए, ठीक है। बेसिक न्यूज़ ऐप अगर है तो वहाँ से भी देख सकते हैं, न्यूज़पेपर अगर मिल गया तो वो देखते हैं। हार्ड कॉपी न्यूज़पेपर मिल गया, आसपास के एरिया का थोड़ा और जानकारी हो जाएगा, वो देख लीजिए, ठीक है। ये चीज़ नहीं करना है आपको। डिजिटल होर्डिंग सिंड्रोम एक बोलते हैं ना, कि लोग इकट्ठा करते जाते हैं, करते कुछ नहीं है। एक चीज़ भूला जाता है ना जो, तो मतलब ये नहीं है कि आप 10 ऐप ढूंढने बैठ गए कि नहीं भाई न्यूज़पेपर से पूछते हैं, आसपास की घटनाओं से पूछते हैं तो हमको अपना सिर फोड़ लेना है, नहीं करना है भाई। आप उस दिन हार्डली 15 मिनट दे दीजिए, जो भी घटना है आसपास की उसको एक बार देख लिया, पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो बोल दीजिए कि सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर। भाई कोई भी एकदम विधाता तो हो नहीं सकता है ना, तो नॉलेज नॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो भी कोई आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। थोड़ा सा ये भी चीज़ देखेंगे आप कि आप कंफर्टेबल रहने चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे, ठीक है। और जगे हुए होने चाहिए। अब कैसे करिएगा आप, जो ट्रैवल कर रहे हैं और कहाँ स्टे कर रहे हैं। मान लीजिए बहुत सारे लोग दूर से आएंगे, तो लोगों का सवाल होता है कि भाई हम तो 2 घंटे की दूरी पे हैं पटना से। मान लीजिए कि हम अरवल से हैं, गया से हैं, गोपालगंज से हैं, सिवान से हैं, है ना। तो हमको क्या ज़रूरत है, हम तो इंटरव्यू वाले दिन ही आएंगे। भाई आपके जीवन का इतना महत्वपूर्ण दिन है, ठीक है, एक दिन है। आप देख लीजिए किस तरीके से आपको बेहतर फील होता है। आपको लगता है कि 2 घंटे ट्रैवल करके आप जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अगर आपको लगता है कि नहीं आप वहाँ पर रुक सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं रुकना, अच्छा होटल देख लीजिए, एक दिन रुक जाइए, सुकून से सोइए वहाँ पे, कोई हड़बड़ मत करिए। फिर उसके बाद से आराम से सुबह सुबह जाइए, सारे जो कागजात हैं आपके अपने पास रख के, ठीक है। आपका मेन चीज़ ये है कि आप जितने ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे पहले, ठीक है, किस चीज़ से, अपने ड्रेस को लेके, अपने ट्रैवल को लेके, अपने खाने को लेके, इन सब सारी चीज़ों से, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपका दिमाग है, आपका जो रिस्पॉन्स है इंटरव्यू का, उस पर फ़र्क डालती हैं। तो इन सब चीज़ों पे आप कंप्रोमाइज़ मत करिएगा, इस पर तुरंत आप डिसीजन ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। इंटरव्यू के दौरान आपको क्या करना है, जिगरा रखना है। जिगरा का क्या मतलब है, सामने वाला अगर आपको ऑफेंड कर रहा है तो आप तलवार निकाल के मार देंगे, नहीं। तमीज़ भी रखना है आपको। इंटरव्यूअर जो है वो आपसे बात करेगा, युद्ध नहीं करेगा, ठीक है। तो वो देखेंगे कि आप रैशनल हैं, तर्क संगत हैं, आप फालतू बातें नहीं कर रहे हैं, और आप हम्बल भी हैं, ठीक। आपके अंदर वो क्या देखते हैं इंटरव्यूअर जो होते हैं, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी का मतलब क्या है कि सरकारी सेवक का भाव जो है वो होना चाहिए, ठीक। क्रांतिकारी भाव लेके आप नहीं जा सकते। मानते हैं कि देश में कोई चीज़ आपको जो हो रही हो, बुरी लग रही हो, पर आप स्टैंड किसका लेंगे, सरकार का जो व्यू पॉइंट है वो आपका व्यू पॉइंट होगा। अब क्यों होगा, आपको विरोधाभास इस चीज़ में हो सकता है, लेकिन आप एक चीज़ समझिए कि जब आप ऑफिसर बनते हैं तो आप सरकार का हिस्सा होते हैं।
और सरकार का हिस्सा होने का मतलब ये हुआ कि सरकार की जो भी पॉलिसीज़ हैं, पॉलिसीज़ को आपको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो आपको ये मौका तो मिलेगा ही नहीं इसको सही गलत बोलने का, इम्प्लीमेंट करना है तो करना है। अब हमारी क्या बात होती है, यस सर नो सर भी नहीं बोलते हैं, हमारे सीनियर कुछ बोले तो सर 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 सर, ठीक है। नहीं लगाना है दिमाग, जो गवर्नमेंट का स्टैंड है उसको जस्टिफाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आएगी कि आपसे कोई बहुत कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ दिया जाए, तो नहीं पूछा जाता है कंट्रोवर्शियल सवाल, ठीक है। वो लोग भी इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। आपको पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के बारे में बताना कराना है फील्ड में, तो आपको गवर्नमेंट का स्टैंड लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ ये है कि कभी अगर आपको डिफ़र करना होता है एक दो चीज़ पे, तो बहुत क्वालिफाइड ओपिनियन हो सकता है कि हाँ सर मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरा एक विचार ऐसा भी है, इसको सुन लिया जाए, ऐसा होता तो बेहतर हो सकता था, ठीक है। इस तरीके से आप देंगे। एब्सोल्यूट यस एब्सोल्यूट नो इस तरीके की चीज़ें नहीं करेंगे आप, ठीक है। इन सब चीज़ों से बचेंगे। अब देखिए ये बात लिखी है ना मैंने, ईमानदार होना एक बात होती है और दूसरा चीज़ होती है ईमानदार दिखना। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आप सरकारी सेवक जब बनेंगे तो जनता को दिखना चाहिए कि नहीं काम हो रहा है। आप काम करिएगा, उसका क्या परिणाम निकलेगा वो तो बात की बात है। आपको क्या लग रहा है कि 1947 के बाद से यहाँ काम नहीं हो रहा है? यहाँ देश की तरक्की लोग नहीं चाहते हैं? क्यों? हमारे पहले की जनरेशन, हमारे पिताजी काम करके रिटायर हो गए, तो हमारा देश डेवलप हो गया? नहीं हुआ। हो सकता है कि हम भी काम करके रिटायर हो जाए तो भी ना हो, है ना। किसी को पता नहीं है ना। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ईमानदार हैं, वो तो अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको ईमानदार दिखना भी चाहिए और ये बहुत नेचुरल तरीके से आना चाहिए। तो इसको आप कैसे करेंगे? आपके जो शब्द हैं ना, अपने शब्दों के माध्यम से इस चीज़ को आप दर्शाएंगे। इसको हम लोग आगे भी समझेंगे धीरे धीरे। इसमें तो नहीं हो पाएगा, एक दो पार्ट्स हम और लेके आएंगे इंटरव्यू का, जिसमें आपको और डिटेल बताएंगे कि ड्यूरिंग इंटरव्यू आपको क्या क्या करना चाहिए। अब देखिए लैंग्वेज की बात हो रही है, किस लैंग्वेज में इंटरव्यू होगा? अंग्रेजी, हिंदी, है ना। जनरली हिंदी ही होता है और आपका 70-80% हिंदी ही यूज़ होगा, ठीक है। पैनल मेंबर्स हो सकता है, आप हो सकता है कि अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करें, पैनल मेंबर हिंदी में पूछें। अगर हिंदी में पूछें तो हिंदी में जवाब देना है, नहीं तो ये ऐसी बात हो जाएगी कि भाई आप बहुत अंग्रेज बनने की कोशिश कर रहे हैं। और रियलिटी ये है कि आपको सारा काम हिंदी में ही करना है बिहार राज्य में, ठीक है। तो आपसे हिंदी में सवाल हो तो आप हिंदी में जवाब दीजिए। मतलब वो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन लगना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आप बहुत एलीट बन रहे हैं। और वो इंटरव्यूअर जो होते हैं ना, वो आपको कंफर्टेबल कर लेंगे, ठीक है। इंटरव्यूअर जो है वो आपको कंफर्टेबल कर लेंगे, उनको आपके पर्सनालिटी के बारे में जानना है। तो पहली चीज़ है कि उनके लिए कॉन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट है। तो जिस तरीके से कन्वर्सेशन हो पाए हिंदी में या अंग्रेजी में, आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है। बहुत उनके सामने एलिट नहीं बनेंगे, अंग्रेजी बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, हिंदी आप नॉर्मली यूज़ करेंगे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप चलिए, अब इंटरव्यू का टाइम कितना रहेगा ये सवाल आता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, डिपेंड करता है। क्योंकि पर्सनालिटी का टेस्ट है और आपसे जो बातचीत होगा ना, बातचीत, इसी के बेसिस पे उनको पता चलेगा आपके व्यक्तित्व के बारे में। उनको अगर अच्छा लगता है तो बात कर लेंगे ज़्यादा, कोई बात नहीं, कोई नहीं घबराना। एकदम नॉर्मल, एकदम कंफर्टेबल होके जाना है। आपको ये मानना है कि अंदर जो लोग बैठे हैं उनको बात करना है, उनको आपके बारे में जानना है, तो वो लोग बहुत एक्साइटेड हैं, है ना। उनको आपको कहीं से परेशान नहीं करना है। आपके ज्ञान का टेस्ट तो हो गया है, आपका ज्ञान का टेस्ट तो 2 लेवल में कर लिए हैं आप, प्री में कराए हैं, मेंस में कराए हैं। अब इससे ज़्यादा आपका ज्ञान थोड़ी टेस्ट करेंगे वो, मेनली उनको आपका पर्सनालिटी देखना है। तो पर्सनालिटी में हो सकता है कि एक दो वो करंट की चीज़ें पूछें, कुछ फैक्ट्स पूछ दें। देन अगेन वो सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सनालिटी को देखने के लिए होता है कि कोई टफ सिचुएशन आता है तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं। वो कहीं से नॉलेज का टेस्टिंग होता है। मतलब आपसे कोई सवाल किया जाएगा तो आप उसका जवाब देते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप उसको हैंडल किस तरीके से करते हैं। आप उसको जवाब देते हैं तो एरोगेंट होकर जवाब देते हैं, जवाब नहीं पता है तो आप किस तरीके से ना बोलते हैं, ये सब चीज़ ज़्यादा मैटर करेंगे, ठीक है। जवाब से ज़्यादा जवाब देने का तरीका मैटर करेगा, तो आप उस चीज़ पर फोकस करेंगे, ठीक। आगे और चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या सामान्य सवाल आपसे पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। तो जो सामान्य सवाल होते हैं इंटरव्यू के, वो हमने एक जगह यहीं पे लिख दिया है। जैसे देखिए, इंटरव्यू का मतलब क्या है? आपके पर्सनालिटी का मतलब ये है कि जो भी आपकी जीवन यात्रा रही है, ठीक है। मान लीजिए फ़र्ज़ करिए एक कोई है सज्जन जिनका नाम है सुमित, ठीक है, सुमित कुमार। तो अब ये सज्जन जो सुमित कुमार हैं, इनकी क्या जीवन यात्रा रही है, ये बचपन से लेके अभी इंटरव्यू के दिन तक जो बीपीएससी के कार्यालय में पहुँचे हैं, ये कहाँ पे रहें, ठीक है, क्या पढ़ाई किए हैं, उससे क्या सीखा, इन सब चीज़ों को जानने में उनकी दिलचस्पी होगी। क्योंकि जो आपके देखने का नज़रिया होगा, सोचने का नज़रिया होगा, वही बता सकता है कि एक आप अच्छे ऑफिसर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। और इसी चीज़ का इंटरव्यू में टेस्ट होता है, ठीक है। तो जो कॉमन चीज़ें हैं उसको हमने लिख दिया है, इसको आप इंडिविजुअली प्रिपेयर करेंगे। जहाँ पे आपको बहुत दिक्कत होगा उसके लिए हम लोग एक अलग से
इंटरव्यू इस सीरीज़ में ही एक अलग से हम लोग वीडियोस लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इन सारे सवालों को देखते हैं क्या क्या होते हैं। जैसे ये बड़ा कॉमन सा चीज़ है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब आपके बारे में पूछा जाएगा, आप कहाँ से शुरू करेंगे? अपना नाम, पता, पढ़ाई, जॉब, हॉबी। ठीक है, लेकिन बीपीएससी में ये चीज़ को छुपाने के लिए बोला जाता है। और फिर उसके बाद से आप अपने पढ़ाई के बारे में ज़रूर ज़रूर बताएंगे। अगर ये दोनों छुपा भी लेते हैं तो नॉर्मली आप यहाँ से शुरू करिए कि मेरी पढ़ाई यहाँ यहाँ से हुई है। अपने ग्रेजुएशन के बारे में बताइए। अगर आपने कहीं जॉब किया है तो जॉब के बारे में बता दिया। आपकी कोई हॉबी है तो उसके बारे में बता दिए। ये थोड़ा सा छोटा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, 20 से 25 सेकंड में अपने आप को इंट्रोड्यूस करके ख़त्म कर दीजिए। ये बहुत कॉमन सवाल है। इसका सेट टेम्पलेट आप बना लीजिए, एक टेम्पलेट बना लीजिए 2 बार 4 बार खुद लिख के। ठीक है, और इसको बार बार बोल के प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि उस दिन आपको बहुत हिचक ना हो बताने में, आप आराम से बता पाइए। देखिए, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके साथ अपने अपने जीवन का 3-4 साल बिताया होता है। तो अगर आपने 3-4 साल बिताया है तो इस आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप इसकी सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। क्योंकि आप भी देखिए, प्रशासन में अगर समय बिताएंगे तो आपका जो अनुभव होगा उस अनुभव से आगे आने वाले लोगों को फ़ायदा होगा, सरकार को फ़ायदा होगा। तो आपका एटीट्यूड क्या है जहाँ भी आप समय व्यतीत करते हैं उस चीज़ को लेके? जैसे मान लीजिए कि अगर आपका एटीट्यूड सीखने का रहा होगा तो यहाँ की चीज़ें आपको पता होंगी, ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। तो कुछ कॉमन सवाल आपको मिल सकते हैं आपके ग्रेजुएशन से, उसको आप प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स वाले लोग हैं तो उनसे जाहिर सी बात है कि बिहार के इकोनॉमी के बारे में पूछ देंगे, बिहार की इंडस्ट्री के बारे में पूछ देंगे। ठीक वैसे ही अगर इंजीनियरिंग वाले लोग हैं तो कॉमन क्वेश्चन पूछ देंगे आपको। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले लोग हैं, उनको पूछ लिया कि भाई पंखा चल रहा है, ठीक है, पंखे में कौन सा मोटर लग रहा है, कहीं बत्ती जल रही होगी उसके बारे में पूछ लिया, एसी है, डीसी है, इस तरीके की चीज़ें पूछ ली। तो ग्रेजुएशन के जो कॉमन सवाल है ना, अब तो आजकल चैट जीपीटी आ गया, आप उससे भी निकाल के चीज़ें आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे देख के। ठीक है, आपसे कोई बहुत डिटेलिंग और बहुत जार्गन टाइप भी नहीं पूछेगा। अब मान लीजिए कि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में भी अगर आप बताएंगे ना तो जनरलाइज आंसर बताएंगे, मतलब बहुत टेक्निकल मत जाइए। क्योंकि हो सकता है कि कोई अगर पैनल में गलती से टेक्निकल इंसान बैठे हुए मिल गए आपको तो वो फिर आपको किस लेवल पे लेके चले जाएंगे ये आप नहीं समझते हैं। आप जनरल आंसर दीजिए, वो चलेगा, क्योंकि आपको एक जर्नलिस्ट के तौर पे सेलेक्ट किया जाना है। आपका इंजीनियरिंग का तो इंटरव्यू है नहीं, है ना? तो जर्नलिस्ट, जनरल जनरल एग्जाम्पल दीजिए, बहुत टफ वर्ड्स को यूज़ मत करिए। ऐसा दीजिए कि आसान भाषा में कोई समझ लें। ठीक है, आपकी हॉबी, हॉबी के बारे में एक पूरा डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, बट इन जनरल आप समझिए कि हॉबी ये होता है कि आप अपने खाली समय को कैसे व्यतीत करते हैं, वो भी आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। ठीक, गैप ईयर आपका, अगर मान लीजिए कि आपने गैप लिया हुआ है, जनरली हो ही जाता है लोगों का 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल, ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ तैयारी की है, आपने कहीं जॉब नहीं किया है, आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? हर किसी का अपना एक तरीका हो सकता है, कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। आप जो भी चीज़ बोलेंगे वो बहुत जस्टिफाइड लगना चाहिए। ठीक है, बहुत आप बनावटी बात नहीं बोल देंगे। जैसे कुछ लोग का मैंने सुना था, वो लोग बोल रहे थे कि हम टीचिंग करते हैं। मतलब क्या ये है? अगर नहीं करते थे, तैयारी करते थे तो बोलिए कि हाँ तैयारी करते थे, कंपटीशन हाई है, हम कोशिश करते रहें। टीचिंग करते थे मतलब क्या? आप जस्टिफाई उस चीज़ को कर ही नहीं पा रहे। वो सामने वाले बहुत अनुभवी लोग हैं, ठीक है, 30-30 साल का, 40-40 साल का वो लोग अनुभव लेके बैठे हुए हैं जीवन से, नौकरी से। वो आपको बैठेंगे 2 मिनट में गेस कर लेंगे कि आपने क्या बाकी पढ़ाया भी है कि आप वहाँ सामने बैठ के ब्लफ कर रहे हो। तो फिर अगर आप ब्लफ कर रहे होंगे तो बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन दे देगा आपका। इंटरव्यू जो होगा ना, पूरा इंटरव्यू इतना कॉर्डियल होगा, इतना कॉर्डियल इंटरव्यू आपका होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। वो बहुत प्रेम प्रेम से बात करेंगे आपको। ठीक है, कोई मार लड़ाई नहीं होती है, बहुत प्रेम से बात करते हैं। उनको एक इंसान के बारे में जानने का मौका मिलता है, बहुत प्रेम से बात करेंगे। लेकिन उन्हीं के बीच में एक साइकोमेट्रिक्स एनालिसिस वाले बैठे होते हैं जो आपका हाव भाव देखेंगे, जवाब देने का तरीका देखेंगे, आपकी बातें को, सच्चाई को वो लोग परखने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे बात आती है सर्विस प्रेफरेंस की। आपने जो भी सर्विस प्रेफरेंस डाला है ना, हो सकता है कि आपसे वो पूछ लें, जनरली पूछ ही लेते हैं कि क्या क्या आपने सर्विस प्रेफरेंस डाला है। तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है तो क्यों बनना है, अगर आपको डीएसपी बनना है तो क्यों बनना है। ठीक है, आप अगर उसके बाद से मान लीजिए कोई और पोस्ट आपने डाला है तो वो क्यों डाला है, जस्टिफाई करना पड़ेगा। आप बोल सकते हैं जनरली कि फील्ड जॉब बहुत पसंद नहीं है, या डेस्क जॉब के लिए डाला है, या बेहतर लगा, जो भी आपका अपना रीज़न हो। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, कोई इक्का दुक्का रीज़न निकाल लीजिए, समझ लीजिए, उस हिसाब से काम कर लीजिए। अब ऐसा नहीं कि आपने डीएसपी डाल दिया है वर्दी देख के, आपको कुछ पता है ही नहीं डिटेल, ठीक है, तो वो थोड़ा सा शैलो नॉलेज हो जाएगा। तो वो बेसिकली ये चाहते हैं ना कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं वो बहुत इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए, आप हवा में लट्ठी नहीं घुमा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप जब पदाधिकारी बनेंगे तो आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे आप अंधी लाठी चलाते रहिएगा तो कैसे होगा? तो इसलिए वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी डिसीजन आपने इन्फॉर्म डिसीजन लें। अगर आपने सर्विस प्रेफरेंस डाला है तो आपने उस सर्विस को देखा है, कुछ समझा है, उसके बाद से आपने प्रेफरेंसेस को डाला है। 1 2 3 4 प्रेफरेंस जो डाला है कम से कम इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन आप कर लेंगे, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, एक दिन दे लीजिए। ठीक है, लेकिन प्रेफरेंसेस को समझ लीजिए कि किसका क्या काम होता है, क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं जॉब के साथ,
इसको कर लीजिए। फिर वाई बिहार, जो बिहार से पढ़े लिखे हैं, बिहार में ही ग्रेजुएशन है, सब कुछ है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ के आ रहे हैं, बिहार में आके काम करना चाहते हैं, इन पे ये सवाल बहुत आता है। ठीक है, आपको पूछेंगे कि भाई तुम तो छोड़ के भाग जाओगे, क्यों आना चाहते हो यहाँ पे, क्या दिख रहा है बिहार में। आप इसका जवाब तैयार रखेंगे, बहुत आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल 3-4 लाइन कि हाँ ठीक है, अपना स्टेट है, अपना घर बार है, यहाँ पे सर्व करेंगे तो अच्छा लगेगा। और बाहर बोलेंगे कि बहुत बाहर आपको पैसा मिल रहा था, रिकॉग्निशन था, यहाँ क्या है, तो बोल दीजिएगा कि हाँ ठीक है, अपनी जगह है, अपनी जगह से थोड़ा लगाव है। पेरेंट्स का रीज़न दे सकते हैं, घर का रीज़न दे सकते हैं, सब सब रीज़न चलता है, जेन्युइनिटी दिखनी चाहिए आपके एक्सप्रेशन में बस। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टीयरिंग द इंटरव्यू। आप जो इंटरव्यू देंगे ना, तो इंटरव्यू में आप क्या क्या बोल रहे हैं, आपके जो शब्द शब्द जो है ना, आपके आपके जवाब से ही सवाल बनेगा। आप जो जवाब देंगे इससे ही वो लोग सवाल निकालेंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके का कोई भी शब्द नहीं बोलेंगे जो आपके इंटरव्यू को गलत दिशा में मोड़ दे। आप वही सारे शब्द का प्रयोग करेंगे जिसके बारे में आपको जानकारी है। ठीक है, अगर इकॉनमी वाले हैं, इकॉनमी वाले, अगर आपको इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी जानकारी है तो आप इंडस्ट्री शब्द 2 बार 3 बार 4 बार बोल सकते हैं, ताकि वो बिहार की इंडस्ट्री पर अगला सवाल आपसे पूछ लें। और आपसे अगर बिहार की इंडस्ट्री के बारे में पूछ रहे हैं तो आपको बिहार का इंडस्ट्रियल पॉलिसी पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पॉलिसी लेवल पे मेजर डिसीजन है ना बिहार का, वो आप देख लेंगे। जनरल नॉलेज से ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़। और ख़ास करके मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी जो 7 निश्चय 3 आया है ना, 7 निश्चय 3, इसका डॉक्यूमेंट आप लोग देख लेंगे कि इसमें कौन कौन सी बात कही गई है, क्योंकि सरकार का मेन डेवलपमेंटल एजेंडा यही है। इसी के इशारों पे सरकार अगले 5 साल तक काम करके डेवलपमेंट का काम करेगी। तो ये डॉक्यूमेंट आप ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, और एक आखिरी सुझाव है कि जो भी आपके इंटरव्यूअर्स हैं, जो बोर्ड के मेंबर्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी ले लीजिए। पहले से अगर ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल हैं, मतलब उनके अंडर किसी ने इंटरव्यू दिया है, उसकी जानकारी इंटरनेट पर अगर अवेलेबल है तो आप उसको पढ़ लेंगे। अगर आप इंटरव्यूअर के बारे में थोड़ा जान जाते हैं तो आपको पता रहता है कि जनरली वो किस तरीके के सवाल पूछेंगे, तो आपको सरप्राइज़ एलिमेंट कम मिलता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। बाकी स्पेसिफिक्स आपको जहाँ जहाँ पे दिक्कत लगे आप बोल दीजिएगा, उस पे हम और वीडियोस बना लेंगे। एक तो और प्रॉपर इंटरव्यू कैसे फेस करना है उस पे एक वीडियो रहेगा मेरा, और एक हॉबी पे वीडियो रहेगा। 2 वीडियो आपको और मिलेंगे आने वाले टाइम पे। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि किसी और चीज़ पे बहुत आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएंगे। और उम्मीद करते हैं कि आपका इंटरव्यू अच्छा हो। अब आखिरी पड़ाव है, तो बस इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाइए, अपना सही से चीज़ों को अरेंज करिए और सही माइंडसेट के साथ इंटरव्यू दीजिए। सब कुछ आपका अच्छा रहे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।